इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स को। और आइए हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता क्या है। अगर मैं इंडक्टिव मेथड की बात करूं, एक ऐसा मेथड जिससे बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके कुछ एक्टिविटी करके एक फाइनल एक कंक्लूजन पर बच्चे पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। कि स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा है जो उसे पहले से पता है, उस नॉलेज को यूज करके फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड की बात करूं तो ये जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड के। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे एक फाइनल एक सूत्र या एक फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। बेसिकली इसको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोल सकते हैं और इसको हम रोट लर्निंग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा करके सीख रहा है, पर यहाँ पर क्या सीख रहा है कि उसके पास एक फॉर्मूला है, एक फाइनल एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, उसको फॉलो करते हुए वो सीखेगा। इंडक्टिव मेथड के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाइक नोन टू अननोन, बच्चे को जो पहले से ज्ञात होगा उससे हम अज्ञात की ओर लेकर जाएंगे। मीन्स जैसे वो पहले से जो कॉन्सेप्ट जानता है उनको यूज करते हुए, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करते हुए हम अननोन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ उसको लेकर जाएंगे। सेकंड है आपका कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं इसमें बात करूं कॉन्क्रीट की, जो भी चीजें उसके सामने हैं उसको वो दिख रही हैं, वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। फिर हम जाएंगे उसके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे, जो उसके सामने नहीं है वो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं मूर्त कॉन्सेप्ट की बात करूं, मूर्त चीजों की बात करूं कि आपको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ दिख रहा है। एब्स्ट्रैक्ट की बात करूं, मैं यहाँ पे अमूर्त जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि आप एज्यूम करिए बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको पढ़ाना है। जो चीजें सामने दिख सकती हैं, हम उनको छू सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, वो अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट मीन्स टू से जो हमारे सामने नहीं है वो। फिर हम बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मीन्स टू से जो भी आपको कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना है वो हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर ये है एग्जाम्पल टू रूल। पहले बच्चे को काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया, सेकंड दिया गया, थर्ड दिया गया, फिर फाइनल बच्चा एक कंक्लूजन निकालता है, एक रूल बनाता है, एक थ्योरी क्रिएट करता है। फिर है स्पेसिफिक टू जनरल। यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाते हैं कि बच्चा, अब आप सोचेंगे कि जो एग्जाम्पल है या जो वो कर रहा है, जो उसको पहले से नॉलेज है, वो विशिष्ट कैसे है, वो स्पेसिफिक ऐसे है कि मैं जो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इंडक्टिव मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मेरे लिए विशिष्ट है। बट यहाँ पे जनरलाइजेशन क्या होगा, फिर मैं देखती हूँ बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जो मेरे थ्रू किया जा रहा है, मैं कर रही हूँ, वो विशिष्ट है। और सामान्य क्या होगा, वो जो सभी लोग कर रहे हैं, मुझे ये ज्ञान हो गया है, मुझे ये पता है कि ऐसा तो सभी करते हैं। अब मैं डिडक्टिव मेथड की बात करूं तो ये जस्ट इंडक्टिव मेथड के अपोजिट होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, कि अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे। यहाँ पे ये टॉप अप नहीं, यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच होगा। और रूल्स टू एग्जाम्पल की फाइनल एक फॉर्मूला है आपके पास और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने होंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर एक सामान्य नॉर्मल कॉन्सेप्ट है आपका, जनरलाइजेशन हो चुका है और आप विशिष्ट किसी स्पेसिफिक एम की साइड आप जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो इंडक्टिव मेथड होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं, और ये कैसा है, एक्टिविटी बेस्ड है। अगर मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करूं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जैसे रेज होती हैं तो हमने सुना होगा डाइवर्ट हो गई, मीन्स टू से डाइवर्ट होना। अगर आप किसी जो टारगेट है, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप सोच रहे हैं और आप अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डाइवर्जेंट।
जस्ट इसके अपोजिट बात करूं, जो डिडक्टिव मेथड है वो किसको प्रमोट करता है, आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग को। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों थिंकिंग है, बट क्या है, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कि अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, आप KBS, DSSB या CTET कोई भी टीचिंग एग्जाम निकालना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों थिंकिंग को आप कंपेयर करना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होगी कि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप अलग अलग तरीके से सोचते हैं, डाइवर्ट होके सोचते हैं कि मुझे ऑनलाइन चैनल से भी पढ़ना चाहिए, मुझे बुक से भी पढ़ना चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए, मुझे जो सक्सेस हुए हैं, जिसने एग्जाम क्रैक किया है, उनसे बात करके वो सीखना चाहिए, साथ के साथ जो फेलियर है, जो फेल हुए हैं, उनसे भी सीखना चाहिए। तो क्या है, ये सोचने का एक डाइवर्ट तरीका है कि वो अपसारी चिंतन कर रहा है। तो इसके अपोजिट कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए तो ये क्या है कि उसको फाइनल पता है ये एग्जाम क्रैक करना है, तो वो हमेशा क्या सोचेगा, एक ऐसा निचोड़ मिल जाए, एक फाइनल एक ऐसी चीज मिल जाए मुझे जिससे ये मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। दोनों थिंकिंग है, अगर हम कंपेयर करें तो इसमें जो अच्छी मानी जाती है वो क्या है, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट। कि टारगेट एक ही है बट सोचने का तरीका अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हम बात करें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या है, तो आप क्या करेंगे कि वहां पर अपने जो थॉट्स होंगे, जैसे आपने सीखा, तो आप पूरी फुल डिटेल में, आपको जो आता है या नहीं आता है, सही है गलत है, आप पूरी फुल डिटेल उसमें लिखेंगे। बट यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करूं कि आपको अगर बोला जाए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग किस मेथड में होती है, तो आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वहां पर फाइनल। तो ये क्या है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपके पास दो ऑप्शन थे, उसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करना था। और अच्छे से आप समझना चाहें तो जैसे आपने BEd या BTC के एग्जाम दिए थे, वहां पे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, तो वो क्या थे, ओपन एंडेड क्वेश्चन थे, वहां पर आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते थे। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, जो आपकी CTET, UP टेट या अदर स्टेट एग्जाम होता है, आपका KBS, DSSB, कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चंस में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो वो क्या है, क्लोज एंडेड, बंद है एकदम, कि आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये किसको प्रमोट करता है, इसको हम कह सकते हैं रोट लर्निंग, कि आपको रटना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। बेसिकली अगर बात की जाए आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर प्राइमरी क्लासेस की बात की जाए कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल मेथड कौन सा है, तो वो आपका कौन सा मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड होगा। अगर आपका जूनियर लेवल का टेट है, उसमें पूछा जा रहा है कि बड़े बच्चों के लिए कौन सा मेथड यूजफुल होगा, वो डिडक्टिव होगा, क्योंकि इंडक्टिव मेथड होता है। अगर एडवांटेज की बात की जाए कि बच्चे करके सीखते हैं, यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो स्टेबल होती है, बच्चे करके सीखेंगे तो उनके माइंड में बहुत टाइम तक वो कॉन्सेप्ट रहेगा। जस्ट अपोजिट डिडक्टिव मेथड, कि छोटा बच्चा है, अगर वो रटेगा तो वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। बट जस्ट अपोजिट हम सीनियर क्लासेस में आते हैं, जूनियर क्लासेस में आते हैं, वहाँ क्या होता है, वहां पर ये होता है कि इतना टाइम नहीं होता है, इतना आपका सिलेबस हो चुका होता है कि वहां पर आप एक कॉन्सेप्ट के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते। तो वहां पर यूजफुल क्या होगा, आपका डिडक्टिव मेथड यूजफुल होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पे इंडक्टिव मेथड की बात की जाए, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था, तो टीचर ने क्या किया कि पहले उसने फर्स्ट स्टेप में किया है, बच्चे ने ये सॉल्व किया, फिर सेकंड स्टेप में बोला कि जो 3 ईयर है उसका इंटरेस्ट बताइए, फिर बच्चे ने निकाला, फिर उसने उसमें इंक्लूड किया कि 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो फिर उसने वो किया। फिर फाइनल उसको बताया गया कि इस टाइप से उसने क्या किया, एग्जाम्पल्स किए, फिर उसने क्या किया, एक वो हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उन चीजों को, फाइनली थ्योरी पर पहुंच रहा है। जस्ट अपोजिट इंडक्टिव मेथड, यहाँ पे क्या है, एक थ्योरी दे दी है, एक फॉर्मूला दे दिया गया है, क्योंकि ये क्या है कि अज्ञात है, कि आपको रटना पड़ेगा, एक रूल है। और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट की, मीन्स विचार किया, विचार करने के बाद ऑब्जर्व किया, इसने कंपेयर किया कि हाँ भाई ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, और इसको इसमें रखकर और फाइनल एक आंसर पे। तो हमने ये देखा था कि टॉप डाउन और
बॉटम अप अप्रोच। तो इंडक्टिव मेथड की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है, आपने काफी सारे एग्जाम्पल किए, फिर आपने पैटर्न देखा, पैटर्न के बाद विचार किया, अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट की और फाइनली एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। पर डिडक्टिव मेथड ये क्या है, टॉप डाउन, ये नीचे आता है। मीन्स टू से एक फॉर्मूला था, एक थ्योरी थी, फिर आपने हाइपोथेसिस क्रिएट की, मीन्स टू से आपने थिंक किया, उस पर एक विचार किया, फिर ऑब्जर्व किया और फाइनल कंफर्मेशन दिया और या रिजेक्शन किया, अपना आंसर वहां पर दिया। आई होप आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।